इस कहानी की शुरुआत में हम टॉम कुल्सन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक बहुत बुरा सपना देख रहा होता है जिसमें एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ड्रैगन थंडर उसे बचा लेता है। इस बुरे सपने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन गुफा में जाता है, जहाँ पे उसके सभी दोस्त एक एक ड्रैगन ट्रैकर लगाते हैं ताकि कोई और ड्रैगन उस जगह पर आए तो उन्हें पता चल सके। वहीं पे टॉम बार बार अपने सपने को याद करके बहुत दुखी होता है, जिस पर जब उसकी फ्रेंड जून उससे इसका कारण पूछती है तो वो कोई बहाना बनाकर उसकी बातों को टाल देता है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पास में उन्हें कुछ मणिधारी ड्रैगन दिखाई देते हैं जो एक गुफा को बंद करके वहां से जा रहे थे। ये देखकर वो सभी लोग उस गुफा के पास जाते हैं तो वहां पर जून को कुछ हरकत होती हुई दिखाई देती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। ये देखकर टॉम अपने ड्रैगन थंडर को उस गुफा का द्वार तोड़ने को कहता है और उस गुफा के खुलते ही उसमें से एक बेबी यूनिकॉर्न निकलता है। उस बेबी यूनिकॉर्न को देखते ही जून उसे अपने हाथों में ले लेती है और उसका नाम निबल्स रखती है। वो बेबी ड्रैगन अपने हॉर्न में से कुछ बबल्स निकालता है, जिसे एंजेलो एक साधारण बबल समझकर उसे फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बबल विस्फोट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। जून उस ड्रैगन को स्नैक्स खाने देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। इस पर एंजेलो जून से कहता है कि हम इसे अपने घर पर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये हमारे रूल के खिलाफ है। ड्रैगन वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसे हम ड्रैगन वर्ल्ड में ही रहने देते हैं। वो सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर वापस जाने का अलार्म बज जाता है, तो वो सभी लोग घर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जून अभी भी निबल्स के पास ही होती है। वो सभी से कहती है कि आप लोग चलो, मैं निबल्स को बाय बोलकर आ रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग अपने घर के पास पहुंच चुके हैं, जहाँ जून अजीब हरकतें करते हुए सबसे पहले अपने घर चली जाती है। वो जब अपने कमरे में पहुंचती है तो अपने भाई यूजीन को देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि उसका भाई उसके डैड के साथ बाहर रहता था, इसीलिए वो अचानक से अपने रूम में यूजीन को देखकर हैरान हो जाती है। जबकि यूजीन ने तो जून के कमरे को अपना ही बना लिया था, इसीलिए जून एक दूसरे कमरे में जाती है जहां वो अपने बैग से बेबी यूनिकॉर्न को बाहर निकालती है। दरअसल उसने सबसे छुपाकर निबल्स को अपने साथ ले आई थी। वो उसे खाने के लिए स्नैक्स देती है और उसके सोने का इंतजाम भी करती है, लेकिन निबल्स जून की बातों को ना मानकर चारों तरफ उछल कूद करने लगता है, जिसका शोर सुनकर जब यूजीन बाहर आता है तो वो बाहर पॉपकॉर्न को देखकर जून से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। इस पर जून उससे बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ। इसके बाद जब जून निबल्स को ढूंढने जाती है तो वो देखती है कि निबल्स उसके मॉम के पास उनकी खराटे सुन रहा है, तो वो किसी तरह चुपके से निबल्स को पॉपकॉर्न का लालच देकर घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन बाहर आने के बाद जून देखती है कि निबल्स वहां से गायब है। वहीं निबल्स भूखा होने के कारण जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर जून के बाकी के दोस्त आ जाते हैं, जो जून से जब निबल्स के बारे में पूछते हैं तो पहले तो जून बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में उन्हें सच बता देती है कि उसने निबल्स को घर लाया जो अब कहीं खो गया है। ये बात सुनकर टॉम कहता है कि चलो निबल्स को ढूंढे, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसके बाद वो सभी लोग अलग अलग होकर निबल्स को ढूंढने लगते हैं। एलेक्स को झाड़ियों के पास एक स्नैक्स का पैकेट मिलता है और वो जैसे ही उस पैकेट को अपने हाथों में लेती है निबल्स उसके पास आ जाता है, और जब वो लोग निबल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उन सभी को काटने लगता है और एक बार फिर वहां से भाग जाता है। वो सभी लोग निबल्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और जब वो लोग निबल्स को पकड़ने के लिए एक स्नैक्स मॉल में जाते हैं तो यूजीन भी वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी काफी हैरान होते हैं और काफी डर भी जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यूजीन को उनके ड्रैगन के बारे में पता चले। इसीलिए जून यूजीन को एक कमरे में बंद कर देता है। वहीं उन्हें निबल्स मिल जाता है, जिसे वो लोग स्नैक्स का लालच देकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन निबल्स वहां से इस बार भी भाग जाता है। और जब निबल्स को लगता है कि वो सभी लोग उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो काफी जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो वो लोग इस मौके का फायदा उठाकर निबल्स को पकड़ लेते हैं। निबल्स को पकड़ने के बाद जब वो लोग घर जाने लगते हैं तो रास्ते में एलेक्स के सेंसर में कुछ हरकतें दिखाई देती है और ये हरकतें समय के साथ बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें खाई में से बहुत सारे बेबी यूनिकॉर्न निकलते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल जब निबल्स ने मदद के लिए जोर से चिल्लाया था तो उसकी आवाज सुनकर यूनिकॉर्न निबल्स की मदद के लिए आए थे। निबल्स को कैद में देखकर वो बेबी यूनिकॉर्न काफी अग्रेसिव होकर उन पर हमला करने लगते हैं। वहीं थंडर जब टॉम और उसके दोस्तों को मुसीबत में देखता है तो वो बाकी के ड्रैगनों को बुला कर लाता है जो उन बेबी यूनिकॉर्न से मुकाबला करते हैं। भागते हुए टॉम और उसके दोस्त निबल्स को बचाते हुए एक दूसरे को पास करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एंजेलो निबल्स को लेकर भागने की कोशिश करता है उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से निबल्स उसके हाथ
से छूटकर खाई में गिरने लगता है। उसे खाई में गिरता देखकर बेबी यूनिकॉर्न उसे बचा लेते हैं। ये देखकर सभी लोगों को लगता है कि मुसीबत अब टल चुकी है, लेकिन तभी निबल्स बाकी के यूनिकॉर्न के साथ मिलकर एक कंबाइन बबल छोड़ता है जो काफी बड़ा होता है और जिसके फटने से उनका पूरा गांव तबाह हो सकता था। ये देखकर टॉम थंडर से गांव की बिजली कटवा देता है और जून अपने ड्रैगन वू की मदद से उस बबल को फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वो सभी लोग उस बबल को खाई में गिराकर ब्लास्ट करवा देते हैं। इसके बाद अगले दिन हम टॉम को देखते हैं जो अपने मॉम को रेडी होता देखकर उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो। तो उसकी मॉम ओलिविया उसे बताती है कि उन्हें फिशर में कुछ गुफाएं मिली है जिन्हें वो एक्सप्लोर करने जा रही है। ये बात सुनकर टॉम काफी हैरान होता है क्योंकि उसे पता था कि यदि उसकी मॉम एक्सप्लोर करने गई तो नीचे की दुनिया के बारे में सभी को पता चल जाएगा। इसीलिए वो अपनी मॉम से बात करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसकी मॉम किस सेक्टर में एक्सप्लोर करने जा रही है और उसकी मॉम की बातों से पता चलता है कि उसकी मॉम सेक्टर 2 में एक्सप्लोर करने जा रही है जो कि ड्रैगन के दुनिया का द्वार है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टॉम के मॉम के बॉस का कॉल आता है जो उसकी मॉम को सेक्टर 2 में एक्सप्लोर करने का ऑर्डर देती है। ओलिविया अपनी बॉस को बताती है कि खनिज ज्यादा मात्रा में सेक्टर 9 में है, लेकिन फिर भी उसकी बॉस उसे सेक्टर 2 में ही जाने को कहती है। टॉम को जब ये कंफर्म पता चलता है कि उसकी मॉम सेक्टर 2 में एक्सप्लोर करने जा रही है तो वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है, जिससे वो लोग भी काफी हैरान होते हैं क्योंकि यदि टॉम की मॉम सेक्टर 2 में गई तो सभी को ड्रैगन की दुनिया का राज पता चल जाएगा। इसीलिए वो सभी लोग मिलकर सेक्टर 2 के गुफा का द्वार बंद करने का प्लान बनाते हैं। टॉम सभी को बताता है कि सेक्टर 2 उसकी मॉम के नेतृत्व में है, इसीलिए वो किसी तरह अपनी मॉम को मनाकर उसके साथ जाएगा। लेकिन वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग मेरे और मेरी मॉम के पहुंचने से पहले ही गुफा का द्वार बंद कर देना ताकि मैं मॉम के साथ वापस चला आऊं। टॉम की बात सुनकर एंजेलो काफी खुश होता है और अपनी टीम को लीड करते हुए सभी को लेकर वो सेक्टर 2 के गुफा की ओर चल देता है। इधर टॉम भी अपनी मॉम को किसी तरह मनाकर उसके साथ सेक्टर 2 की ओर निकल जाता है। वहीं एंजेलो सेक्टर 2 तक पहुंचने के बाद उस गुफा को बंद करने के लिए थंडर को आदेश देता है, लेकिन थंडर सिर्फ टॉम की बात मानता था, इसीलिए वो एंजेलो की बात नहीं मानता। वहीं जून एंजेलो से काम जल्दी करने को कहती है तो एंजेलो अपने ड्रैगन से उस गुफा को बंद करने को कहता है, लेकिन जब मणिधारी ड्रैगन उस गुफा को बंद करने की कोशिश करता है तो पूरी तरह गुफा बंद नहीं हो पाती, जिस पर एंजेलो थंडर के साथ बाकी के ड्रैगन को एक साथ गुफा बंद करने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि गुफा को बंद करने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत है। लेकिन जैसे ही सभी ड्रैगन मिलकर उस गुफा को बंद करने की कोशिश करते हैं तो वो गुफा दोबारा से खुल जाता है। ये देखकर एंजेलो खुद ही चट्टान रखकर उस गुफा को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुफा बंद नहीं होती। वहीं एलेक्स अपने ट्रैकर से ये पता कर लेती है कि टॉम अपनी मॉम के साथ वहां पहुंच चुका है। टॉम अपनी मॉम को बातों में उलझाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें गुफा तक पहुंचने में देर हो। वहीं टॉम की मॉम ओलिविया उस जगह का मैप बनाने के लिए टॉम को लाइट पकड़ने के लिए देती है, लेकिन वो लाइट टॉम की आंखों पर लग जाती है जिससे वो एक खाई में गिरने ही वाला होता है कि तभी उसकी मॉम उसे बचा लेती है। इधर एलेक्स और जून को उनके ड्रैगन एक बर्फी ड्रैगन के पास ले आते हैं जो अपने मुंह से लावा उगलता है। वहीं एंजेलो उनके पास पहुंचता है तो उस ड्रैगन को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो ड्रैगन लावा से उस गुफा के द्वार को बंद कर सकता है। इसीलिए एंजेलो उस बर्फी ड्रैगन को पकड़कर उस गुफा के पास ले जाने की कोशिश करता है। वहीं एलेक्स और जून उस ड्रैगन को स्नैक्स खिलाती है ताकि वो उनकी बात मान जाए, लेकिन एंजेलो उस ड्रैगन के ऊपर बैठकर उसे गुस्सा दिला देता है जिससे वो ड्रैगन उन सभी पर हमला करने लगता है। उधर ओलिविया की बॉस को लगता है कि ओलिविया डरकर वापस आ गई होगी क्योंकि वो उससे बहुत जलती थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे कुछ मिलने वाला है तो वो भी उसके पास जाने की सोचती है। इधर ओलिविया टॉम के साथ एक खाई के रास्ते को पार कर रही होती है, तभी उनका बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे वो दोनों खाई में लटक जाते हैं। उन दोनों को मुसीबत में देखकर जब थंडर उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो टॉम उसे मना कर देता है, जिसके बाद वो दोनों किसी तरह उस खाई को पार करके दूसरी तरफ आते हैं। रास्ते में टॉम और उसकी मॉम को एक चमकीला क्रिस्टल मिलता है जिसे देखकर उसकी माँ काफी खुश होती है। तो टॉम को लगता है कि सच्चाई बताने का यही सही टाइम है और वो जैसे ही अपनी मॉम को सारी सच्चाई बताने जाता है वहाँ पर ओलिविया की बॉस आ जाती है, जिसके कारण वो अपनी मॉम को कुछ कह नहीं पाता। वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से किसी धमाके की आवाज आती है, जिसे सुनकर टॉम कहता है कि चलो यहाँ से भागे। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, हमें इसकी जांच करनी चाहिए, और ये कहते हुए दोनों सेक्टर 2 के गुफा की ओर भागती है। वो आवाज दरअसल बर्फी ड्रैगन के हमले की थी। एंजेलो जैसे ही सेक्टर 2 के द्वार पर आता है बर्फी ड्रैगन उस पर अपना सारा लावा उगलने लगता है, लेकिन इससे पहले कि एंजेलो उस लावा में डूबता उसका ड्रैगन उसे बचा लेता है और इस प्रकार उनका काम भी हो गया था क्योंकि उस लावा की वजह से उस सेक्टर का द्वार बंद हो चुका था। लेकिन लावा से उस गुफा का तापमान बढ़ने लगा था और वो सब अपनी ओर लावा आता हुआ देखते हैं तो वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते हुए ओलिविया की बॉस जब गिर जाती है तो ओलिविया उसे किसी तरह बचा लेती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तो वहीं टॉम को थंडर मिल जाता है जिसे वो लेकर वहां
वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि खाई से बाहर जाने वाला रास्ता वाइपर के प्रेशर से टूट चुका है। तो टॉम थंडर को वो रास्ता ठीक करने को कहता है। थंडर ऊपर के एक चट्टान को तोड़ देता है, जिससे खाई का रास्ता ठीक हो जाता है। और उसके बाद जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तभी वो रास्ता बीच में ही टूट जाता है और ओलिविया खाई में गिरने लगती है, लेकिन वो एक लंबी छलांग लगाकर नीचे गिरने से बच जाती है। तो टॉम इशारे में ही थंडर का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम टॉम के दोस्तों को देखते हैं जो टीम एंजेलो का नाम बदलकर ड्रैगन राइडर्स रखते हैं। वहीं हम टॉम, एंजेलो, जून और एलेक्स को देखते हैं जो अपनी टीचर से सोशल मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे, जहां उनकी टीचर उन्हें 3 मिनट का एक स्पीच देती है जिसे पढ़कर पूरे स्टेशन के सामने सुनाना होता है। ये बात सुनकर एलेक्स वहां से भाग जाती है। दरअसल वो ज्यादा लोगों के सामने बोलने से डरती थी, इसीलिए वो उस स्पीच से डरकर वहां से भाग गई थी। उनकी टीचर वहां से जाते हुए सभी से कहती है कि आप स्पीच की प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद हम उन सभी को ड्रैगन के गुफा में स्पीच की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ पे बारी बारी सभी लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब एलेक्स की बारी आती है तो वो उनसे कहती है कि मेरा स्पीच तैयार हो गया है। तो वो लोग एलेक्स की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल एलेक्स अपनी स्पीच एक होलोग्राफिक के जरिए से तैयार कर ली होती है, लेकिन जब एंजेलो ये देखता है तो एलेक्स से कहता है कि ये बिल्कुल ही रूल के खिलाफ है। वो उससे कहता है कि तुम्हें बहादुर बनना होगा, क्योंकि 100 लोगों के बीच में तुम्हारा होलोग्राफिक नहीं बल्कि तुम्हें स्पीच देनी होगी। ये सुनकर एलेक्स काफी डर जाती है और उनसे कहती है कि मुझसे ये होगा नहीं। तभी उन सभी के ट्रैकर एक साथ ही बीप करने लगते हैं। इसका मतलब था वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन आ गए थे और अलार्म का बीप सुनते ही सभी लोग उस ओर निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें एक ड्रैगन का स्केलेटन मिलता है जिसे वो लोग देखने लगते हैं कि तभी अचानक से उनके ट्रैकर के सारे सेंसर एक साथ ही ऑफ हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बी ड्रैगन आ गए थे जो उन पर हमला करने लगते हैं। वो सभी लोग उन जॉम्बी ड्रैगन से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक ड्रैगन एंजेलो को काट लेता है और दोबारा काटने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ता है एंजेलो का ड्रैगन उसे बचा लेता है। वहीं एलेक्स के ड्रैगन को बहुत सारे जॉम्बी ड्रैगन पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर एलेक्स के ड्रैगन वेदर को वापस लाने का प्लान बनाते हैं। एलेक्स जब वेदर को ट्रैक करती है तो वो उनके काफी पास होता है, इसीलिए सभी लोग उसे छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए एंजेलो जून से पूछता है कि किसी इन्फेक्टेड आदमी को जॉम्बी बनने में कितना समय लगता है। तो जून उसे बताती है कि इन्फेक्टेड आदमी बहुत कम ही समय में जॉम्बी बन जाते हैं। इसी के साथ जून एंजेलो को जॉम्बी में बदलने के लक्षण भी बताती है। तो एंजेलो उस लक्षण को फील करने लगता है और वैसे ही हरकतें करने लगता है। तो ये देखकर टॉम उससे पूछता है कि क्या तुम इन्फेक्टेड हो, जिस पर एंजेलो बहाना बनाते हुए कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वहीं तब तक वो लोग वेदर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो ट्रैकर की मदद से वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर वेदर का सिर्फ सीट है, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन आगे की ओर बढ़ने पर उन्हें जॉम्बी ड्रैगन का एक झुंड दिखाई देता है, जिन्हें देखने पर उन्हें लगता है कि वो मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें वहां पर वेदर नहीं मिलता। तो एलेक्स जब उसे ट्रैक करने लगती है तो वेदर एक चट्टान पर मिलता है जो एक प्रिजन में कैद था। ये देखकर एलेक्स टॉम से पूछता है कि हम इसे कैसे छुड़ाएंगे, जिस पर टॉम वेदर को छुड़ाने के लिए आइडिया सोचने लगता है। तभी उसे दिखता है कि सभी जॉम्बी के पंख में छेद है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकते। तो टॉम उड़कर वहां तक जाने का प्लान बनाता है, लेकिन रास्ते में उन्हें जाते हुए जॉम्बी ड्रैगन देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो लोग उनके हमले से बचते हुए किसी प्रकार वेदर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उड़ने वाला एक विशाल जॉम्बी ड्रैगन उन पर हमला करके उन्हें वहां से भगा देता है। वहां से वापस आने के बाद एंजेलो सभी को अपनी असलियत बताता है कि उसे एक जॉम्बी ड्रैगन ने काटा है। तो टॉम उसे साहस देते हुए कहता है कि वो असली ड्रैगन नहीं है, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन एंजेलो इस बात पर विश्वास नहीं करता और वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने आप को एक ड्रैगन के मनी में बंधवा देता है। एलेक्स को वेदर की काफी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो टॉम से बात करके अकेले ही वेदर को बचाने के लिए निकल जाती है। उसे अकेला जाते देखकर सभी लोग उसके साथ जाने की सोचते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो जॉम्बी ड्रैगन वहां से बाहर निकल रहे हैं। तो टॉम के साथ जून उन जॉम्बी ड्रैगन का सामना करती है और उधर एलेक्स उनसे बचते हुए वेदर के पास जाने की कोशिश कर रही थी और काफी कोशिशों के बाद एलेक्स वेदर के पास पहुंच जाती है, जहां वो उसके जैसे 2 छोटे छोटे बच्चों को देखती है। जिसके बाद वो उन्हें बाहर निकालने के लिए उस प्रिजन को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस विशाल ड्रैगन को ये बात पता चल जाती है। लेकिन एलेक्स किसी तरह उससे छिपकर बच जाती है और इसके बाद जब वो दोबारा से उस प्रिजन के पास आती है तो वो ड्रैगन दोबारा से उस पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एलेक्स नहीं बल्कि उसका होलोग्राफिक है। जिसके बाद एलेक्स उस प्रिजन से वेदर को बाहर निकाल लाती है और उन दोनों बच्चों के साथ वहां से भागने लगती है। वो जॉम्बी ड्रैगन भी उनके पीछे जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कोई चोट पहुंचाता एलेक्स अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है जो बहुत सारे जॉम्बी ड्रैगन से घिरे थे। वहां पर पहुंचने के बाद वेदर उन जॉम्बी ड्रैगन पर एक जोरदार हमला करती है, जिससे सभी जॉम्बी ड्रैगन अपने असली रूप में आ जाते हैं। दरअसल वो सभी भी वेदर के
जैसे कलरफुल थे, लेकिन पुरानी त्वचा के कारण वो अग्रेसिव हो गए थे। पर पुरानी त्वचा के हटते ही वो सब नॉर्मल हो जाते हैं और इस प्रकार वेदर सभी ज़ॉम्बी ड्रैगन को उनके असली रूप में ला देती है और साथ ही वो उस विशाल ड्रैगन को भी उसके असली रूप में ले आती है। अपने असली रूप में आते ही सभी ड्रैगन अपनी दुनिया की ओर लौट जाते हैं। इस बात से वो सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन एंजेलो अभी भी अपने ड्रैगन से बंधा होता है तो टॉम उसके पास जाकर उसे खोल देता है। ये कहानी थोड़ी लंबी है तो इसके आगे के पार्ट्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।